तो जैसे किसी प्लेन मिरर को बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि ग्लास शीट को एक साइड से सिल्वर पॉलिश कर देते हैं तो वो प्लेन मिरर बन जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हो अगर ये जो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस, अगर इनके एक सरफेस को सिल्वर पॉलिश कर दिया जाए तो क्या ये लेंस की तरह बिहेव कर पाएंगी? डेफिनेटली नहीं कर पाएंगी। तो ये भी एक मिरर की तरह बिहेव करने वाली हैं। तो इस वीडियो में यही पढ़ेंगे कि क्या होगा अगर एक लेंस को सिल्वर किया जाए एक तरफ से, और अगर वो मिरर की तरह बिहेव करता है तो डेफिनेटली क्योंकि करने वाला है, तो उस मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी, क्योंकि इसके जो लेंस की फोकल लेंथ है इस पर वो डिपेंड करने वाली है। तो चलिए सीखते हैं इस चीज को कैसे किया जाए। तो यहाँ पर कंडीशन मैं ये लेता हूँ कि अगर मैं इस लेंस का ये वाला सरफेस सिल्वर पॉलिश कर देता हूँ तो ये मिरर की तरह बिहेव करने लगेगी। सिमिलरली मैं इसको अगर यहाँ से पॉलिश कर दूँ एक तरफ से तो ये भी मिरर की तरह बिहेव करने वाली है। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है कि कौन सी लेंस किस मिरर की तरह बिहेव करेगी। तो एज ए फैक्ट आप इस चीज को याद कर लें कि ये लेंस है कन्वर्जिंग लेंस, तो अगर आप इसको पॉलिश करेंगे तो ये बिहेव करेगी कन्वर्जिंग मिरर की तरह। कन्वर्जिंग मिरर की तरह ही ये बिहेव करने वाली है। इसका मतलब ये बिहेव करेगी कॉनकेव मिरर की तरह। ठीक है, एक चीज क्लियर हो गई कि कन्वर्जिंग लेंस को अगर सिल्वर पॉलिश करेंगे तो वो कन्वर्जिंग मिरर की तरह बिहेव करेगी, यानी कि कॉनकेव। एंड ऑन दी अदर साइड अगर आप डाइवर्जिंग लेंस को सिल्वर करते हैं तो डेफिनेटली ये डाइवर्जिंग मिरर की तरह बिहेव करेगी, जो होगा कॉन्वेक्स मिरर। तो एक चीज तो हमने क्लियर कर ली कि हाँ वो मिरर की तरह बिहेव करेंगी, और कन्वर्जिंग लेंस किस मिरर की तरह बिहेव करेगी? कॉनकेव की तरह, और जो डाइवर्जिंग लेंस है वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करेगी। अब एक चीज सीखते हैं कि अगर मैं एज एन एग्जाम्पल मैं इसी लेंस को अगर यहाँ से उठा लेता हूँ, चलिए ये वाली जो लेंस है अगर मैं इसी पर बात करूँ, ठीक है, इस पर बात करते हैं कि अगर ये जो लेंस है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो रेडियस थी इसके लिए ये 20 सेंटीमीटर थी, उस तरफ भी दोनों तरफ R1 इक्वल्स टू R2 दैट वाज 20 सेंटीमीटर। तो बताइए अब अगर ये लेंस बनी हुई है ग्लास की जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? ये जो मिरर बनेगा इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? तो उसके लिए हम एक चीज सीखते हैं कि फोकल लेंथ का फॉर्मूला इस टाइप के कॉम्बिनेशन के लिए क्या होगा। तो इसमें आप जो कॉम्बिनेशन की पावर से शुरुआत कर सकते हैं कि ये जो पूरा सिस्टम बनेगा इसकी कंबाइंड पावर कितनी होगी। तो इसमें होगा क्या एक्चुअल में कि यहाँ से अगर कोई लाइट ऐसे जाती है यहाँ से, तो वो पहले लेंस उसको कन्वर्ज करेगी कुछ इस तरह, और उस तरफ ये जो मिरर है ये कॉनकेव मिरर है, क्योंकि आप इसको इस तरीके का कॉम्बिनेशन मान सकते हैं कि ये है कॉन्वेक्स लेंस प्लस कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर अब इसको यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा और ये लेंस वापस यहाँ पर आ जाएगी। तो इसमें हुआ क्या है कि एक बार लेंस ने कन्वर्ज किया, एक बार मिरर ने फिर उसको कन्वर्ज करने की कोशिश की, और इस पॉइंट पर वापस से लेंस ने अपनी कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी शो की है। तो इस कॉम्बिनेशन की टोटल पावर आएगी पावर ऑफ लेंस फर्स्ट टाइम, देन पावर ऑफ मिरर second time, and then third time refraction takes place and lens plays a role in this, तो power of lens। तो एक बार लेंस ने दो बार कन्वर्ज किया है तो दो बार लेंस की पावर, मिरर ने एक बार इसको रिफ्लेक्ट किया है तो एक बार मिरर की पावर। तो यहां से जो कंबाइंड पावर निकल के आती है वो कुछ ऐसी हो जाएगी। तो वो हो जाएगा 2 इंटू पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। और अगर हम बात करें पावर के लिए फॉर्मूला की, तो P इक्वल्स टू 1/f, अगर फोकल लेंथ को मीटर में लेते हैं तो ये पूरा सिस्टम एक मिरर की तरह बिहेव करेगा, तो इसकी पावर हो जाएगी 1/f। लेकिन ये फोकल लेंथ नेगेटिव होगी तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे क्योंकि कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा, इज इक्वल टू 2 इंटू 1/f, और ये f है फोकल लेंथ ऑफ लेंस। फिर से यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये होगा 1/f फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, और ये मिरर होगा कॉनकेव तो फोकल लेंथ नेगेटिव ली जाएगी तो यहाँ पर आएगा माइनस। तो फाइनल ये जो सिस्टम की फोकल लेंथ है इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? तो मैं जब इसको एडजस्ट करूंगा इसको मैं उधर शिफ्ट कर दूंगा और इन दोनों क्वांटिटीज को इधर शिफ्ट करूंगा, तो साइड एक्सचेंज करने से कुछ आपको ऐसा मिलने वाला है -2/fl प्लस 1/fm। यानी कि इस कॉम्बिनेशन की जो फोकल लेंथ होगी उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा आने वाला है 1/f इक्वल्स टू -2 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस
प्लस 1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर। और इस फॉर्मूला में जब आप लेंस की फोकल लेंथ या मिरर की फोकल लेंथ की वैल्यूज को पुट करेंगे तो वो साइन कन्वेंशन के साथ ही आपको पुट करनी है। अगर ये चीज क्लियर नहीं हुई तो आप एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लें, तो मैं समझता हूँ वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब इस बेसिस पर हम उस क्वेश्चन की बात कर सकते हैं जो ऊपर हमने क्वेश्चन लिया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमने बात की है कि लेंस का मटेरियल 1.5 है और इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 20 सेंटीमीटर है और ये मिरर इस तरफ बन जाता है, तो फाइनल फोकल लेंथ क्या बनने वाली है। तो इसमें आपको दो चीजें चाहिए। पहला, इसमें आपको चाहिए फोकल लेंथ ऑफ लेंस फॉर दिस सिस्टम। दूसरा चाहिए आपको फोकल लेंथ ऑफ मिरर। तो ये जो क्वेश्चन था, इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दी हुई है 20। यहाँ पर ये जो आर है ये आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो इसको यूज करते हुए आप मिरर की फोकल लेंथ सीधे सीधे कैलकुलेट कर लेंगे। वो होगा माइनस में r/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर का जस्ट हाफ होगा मिरर की फोकल लेंथ, तो -20/2 इट विल बिकम -10 सेंटीमीटर। और जहां तक बात है लेंस के लिए, तो लेंस के लिए आप लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करेंगे तो वहां से आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। लेकिन अभी मैं एज ए फैक्ट बता दूं तो अगर एक इक्वल कर्वेचर की अगर कोई लेंस है जिसमें दोनों कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ जब आप लेंस मेकर फॉर्मूला से फाइंड करेंगे तो उसका आंसर 20 ही आने वाला है। तो इस केस में लेंस की फोकल लेंथ रहने वाली है 20 सेंटीमीटर। तो चलिए सिस्टम की फोकल लेंथ क्या होगी उस पर काम करते हैं। So as a result, 1 upon f is equal to minus 2 upon fl plus 1 upon fm, that is focal length of lens and focal length of mirror। इन वैल्यूज को यहाँ पुट करते हैं और चेक करते हैं। तो -2 upon focal length of lens will be taken positive 20 प्लस 1 upon focal length of mirror, ये माइनस में जाएगी तो ये होगा -10। तो कुछ ऐसा बनता है, यहाँ पर बचेगा -1 upon 10 minus 1 upon 10, it will become 2 divided by 10, so finally will be -5 सेंटीमीटर। तो ये जो एक सिस्टम बनने वाला है कि उस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को जब हम फाइंड करेंगे, सॉरी जो सिस्टम है जो कॉन्वेक्स लेंस सिल्वर किया है हमने उसकी फोकल लेंथ को फाइंड करेंगे तो उसका रिजल्ट आने वाला है -5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है वो कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करने वाला है पूरा सिस्टम जिसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर होगी। अगर आपको कुछ चीज़ क्लियर नहीं है तो डेफिनेटली आप रिपीट करें इस चीज़ को और एंड मेक श्योर दैट यू मेक इट क्लियर फॉर यू। थैंक यू सो मच।